हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है और मेरे साथ हैं। यासिर अली। और हम लोग बात करेंगे चलते चलते के इस सेगमेंट में इंटरटेनमेंट की दुनिया से आने वाली उस बड़ी न्यूज़ के बारे में जिसके बारे में 3 से 4 दिन से यासिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और मतलब ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ है, मेरे व्यूवर्स के लिए भी शॉकिंग होगी और ऑब्वियसली उन लोगों को पता होगा इस न्यूज़ के बारे में। लेकिन आज हम इस न्यूज़ के बारे में गाइस डिटेल में बात करेंगे। चलते चलते का सेगमेंट है, ये लाहौर की ये सड़कें हैं जिसके ऊपर हम दोनों चल रहे हैं, चहलकदमी हो रही है और साथ साथ हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है बॉलीवुड में आने वाले भूचाल के बारे में। यासिर, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड का एक फेमस कपल, मतलब जिस कपल की मिसालें दी जाती थी, जिसकी शादी बहुत धूमधाम से और मतलब बहुत सारी रीति रिवाजों के साथ हुई थी, उस कपल में सेपरेशन होने लगी है। ऑल दो के सेलिब्रिटीज़ की सेपरेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सेपरेशन शॉकिंग है। और ये बात मैं कर रही हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में, जिनकी शादी अपने आप में एक मिसाल थी। ऑल दो कि इनकी एजेस में डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद इनकी जिस तरह से शादी हुई और जितनी अच्छी शादी चल रही थी, और फिर ये न्यूज़ आई। पहले तो आप मुझे बताओ यासिर, आपको पता है इस बारे में? मुझे दी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन यह है कि मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। और इनफैक्ट आज आपके ज़रिए व्यूवर्स जिस तरीके से जानेंगे तो मैं भी एक मिनट बहुत यासिर, कुछ मैं इसके बारे आपको में कट जानूंगा। कर रही हूँ, लेकिन ये इतनी प्यारी सी डक्स थी तो मैंने कहा ये भी अपने व्यूवर्स को दिखा दूंगी। ये डक्स बहुत मज़े की थी। सॉरी, हम बात को दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, आप मुझे आप बता रहे जी थे कि बिल्कुल, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से व्यूवर्स जानेंगे इस बारे में, उसी तरीके से मैं भी आज आपसे इस बारे में बहुत कुछ जानना चाहूँगा। हाँ यासिर, बेसिकली मतलब क्योंकि मुझे पता है कि आपका इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, लेकिन ऑब्वियसली मतलब बच्चन ख़ानदान को कौन नहीं जानता। और बिल्कुल बच्चन ऐसे ही। ख़ानदान के बारे में मतलब ऐश्वर्या एंड अभिषेक की जोड़ी, जब 2007 में इनकी शादी हुई तो वो शादी भी बहुत सारे रीति रिवाज और मतलब उस टाइम पे वो पंडित ने कुछ बातें कही कि हम्म। इनको बुलाओ इनको नहीं बुलाओ, ऐसे करो, वो सब कुछ हुआ। और बच्चन खानदान की बहू बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ऑल दो कि ऐश्वर्या राय बच्चन का भी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मतलब बच्चन तो वो शादी के बाद बनी, लेकिन ऐश्वर्या राय अपने आप में मिस यूनिवर्स एंड मतलब उनकी फिल्म्स, उनके क्रेडिट पे कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं और एक बहुत बड़ा नाम थी। स्कैंडल्स भी रहे, अफेयर्स भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी था, पर बच्चन खानदान मतलब अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन ने उन्हें पसंद किया अपने बेटे के लिए, क्योंकि करिश्मा का भी नाम आ रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद मतलब जितना भी सब कुछ था, उसके बाद बहरहाल इनकी शादी हुई और शादी के बाद माशाल्लाह से 2011 में आई गेस इनकी बेटी हुई। और फिर एक बहुत अच्छी एक स्मूथ लाइफ चल रही थी इनकी, दोनों का प्यार मोहब्बत नज़र आता था। अमिताभ की बात जब भी होती है, अमिताभ के घराने की बात, तो मतलब वो लोग हैं संस्कार और वो सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। उनकी फैमिली में शादी को तोड़ना इतना आसान चीज़ नहीं है, डाइवोर्स नहीं होता ऐसा कहा जाता है बच्चन फैमिली में। बल्कि शायद आपको पता हो उनकी जो बेटी हैं वो भी सेपरेट हुई हुई है अपने हस्बैंड से, लेकिन डाइवोर्स उसने भी नहीं ली है। हम्म। लेकिन इसके बावजूद मतलब ये जो अब पता चल रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलहदा होने लगे हैं, तो ये बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन साफ दी सी जो बात है। दी मतलब मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ सोच रहा हूँ कि मतलब उनका एक खानदान जिस तरीके से आपने बात कही, एक इज्जत वाला खानदान है। हम्म। तो मतलब वो भी नहीं चाहेंगे कि डिवोर्स हो, तो मतलब हाँ, मेन रीजन किसकी साइड से बन रहा है? मतलब मतलब ऐश्वर्या क्या चाह रही है डिवोर्स लेना, या अभिषेक डिवोर्स देना चाह रहे हैं? आखिर मेन रीजन क्या है? यासिर पता है मतलब रूमर्स ही होते हैं। ऑब्वियसली देखो, हमारी तो इतनी ज़्यादा पहुंच भी नहीं है कि हमें घर की इनके स्टोरीज़ की एक्चुअल बात पता हो। लेकिन हम्म। आपको पता है जब ए दिल है मुश्किल मूवी आई और उसमें ऐश्वर्या ने रणबीर कपूर के साथ काम किया, तो उस टाइम पे भी सुनते हैं कि थोड़े से इस तरह के सीन्स थे जो कि बहुत मतलब बहुत बोल्ड सीन थे और जो ऐश्वर्या ने करवा लिए रणबीर के साथ। लेकिन सुना है कि जिया बच्चन बहुत गुस्से हुई थी, उन्होंने फिल्म मूवी में से वो सीन्स कट भी करवाए। और मतलब जिया बच्चन जो है ना, वो बच्चन फैमिली में एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है हम्म। उनकी। और फिर वो वैसे तो खैर एक्ट्रेस रही हैं माजी की बहुत शानदार, लेकिन आजकल के दौर में अगर जिया बच्चन को कोई जानता है तो वो पॉलिटिक्स की वजह से जानता है। और जो चीज़ अब इन दोनों की सेपरेशन में आ रही है ना, वो भी बदकिस्मती से पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स जो है ना, वो अच्छे अच्छे घरों को निगल जाती है और बॉलीवुड का इतना बड़ा घराना निकलने लगी है। मतलब पॉलिटिक्स कैसे है? मतलब क्या, मतलब ऐश्वर्या राय को फोर्स किया जा रहा है सियासत में आने के लिए उनकी फैमिली नहीं, की तरफ से? नहीं, 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 शायद ये तो शायद हम देख लेते कि कुछ सालों बाद माइट भी ऐश्वर्या, क्योंकि वो इतनी नहीं एक्टिंग की तरफ अब कर पा रही हैं और चीज़ें नहीं हो रही, तो शायद वो पॉलिटिक्स में हमें नज़र आ जाती। लेकिन हुआ उससे भी बड़ा ब्लंडर है यासिर।
जैसे आपको याद ही होगा पनामा पेपर्स आए थे और पाकिस्तान में भी हम्म लोग गए और अब वापस भी आ गए हैं शान और शौकत के साथ। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन बस जब बुरा वक्त आए तो किसी का भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐश्वर्या का भी नाम सुना था कि इस तरह के पेपर्स में आया था करप्शन के हवाले से, कि मतलब जिसने कौम का पैसा खाया उसमें ऐश्वर्या का, अमिताभ बच्चन का एंड यू नो व्हाट, उनका अजय अजय देवगन। देवगन का, यस, अजय देवगन का, इन तीनों का नाम आया था। लेकिन उस टाइम पे खैर ये बात इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, आई गेस ये 2019 में ऐसा हुआ था। हम्म लेकिन क्योंकि आपको पता ही है जिया बच्चन जो हैं वो पॉलिटिक्स में है, और पॉलिटिक्स के उससे ऐश्वर्या उनकी बहू है, तो मतलब तंग करने वाली बात कर लें आप या उछालने वाली, मतलब ऑब्वियस बात है ऑपोजिट पार्टी चाहती है कि अगले को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। तो इस बात को अब दोबारा से हाईलाइट किया गया, ऐश्वर्या से पूछगछ हुई, 8 घंटे की इंटेरोगेशन हुई है उनके साथ। और उसके बाद मतलब कहते हैं कि ऐश्वर्या जब घर आई थी तो पूरी बौखलाई हुई थी, और उन्होंने आते ही कहा था अभिषेक से कि हम दुबई शिफ्ट होंगे जब तक हम्म ये मामला सारा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और उन्हें उस टाइम पे परमिशन भी मिल गई। पर कहते हैं कि जब उनकी लाइक दिवाली पे सुना है कि सब कुछ हुआ है, तो दिवाली वाले दिन ही इनफैक्ट सुना है कि उनकी फ़्लाइट थी, वो दुबई जा रही थी और अमिताभ ने मना कर दिया उनको जाने से, क्योंकि जिया बच्चन ने कहा कि अगर मेरी ही बहू इस तरह से मुँह छुपा के भाग जाएगी तो फिर मैं किस तरीके से अपनी पार्टी को और अपने लोगों को फेस करूँगी। वो कहेंगे कि इनकी तो अपने घर में ही सब कुछ होता है, तो तुम यहाँ पर ही रहकर ही सब कुछ फेस करो। पर तुम्हें पता है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसने करप्शन की है, वो डरी हुई है हम्म चीज़ें, मतलब अब उसका एक अपना घर चल रहा था, अच्छी वाली सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी और एकदम से सब कुछ हो रहा है। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो दुबई जाऊंगी, और इस सब चीज़ों पे इन दोनों की, इन लोगों के घर में काफ़ी लड़ाई हुई है सब कुछ। तो ऐश्वर्या तो जा चुकी हैं दुबई, अपनी मदर के साथ रह रही हैं। मेरी तो यही दुआ है यासिर कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और इनकी सेपरेशन ना हो। मतलब इतना अच्छा जोड़ा, इतना प्यारा जोड़ा बॉलीवुड का, और वो इस तरीके से डाइवोर्स, जबकि बॉलीवुड क्या यार, लॉलीवुड क्या, यहाँ पे तुम्हें पता है कि रिश्ते तो यूँ टूटते हैं, मतलब शादी को एक मजाक ही बना दिया, मैं बिल्कुल तो ऐसे साफ ही है, बात ये बात कहूँगी तो सच्ची है। कि मजाक बन चुका है। हम्म लेकिन इसी मजाक में कुछ जोड़ियाँ हैं जो कि मिसाल हैं। हम बॉलीवुड की भी बात कर लें तो देखो शाहरुख खान और गौरी की जोड़ी को हम्म आप देख सकते हो। अजय देवगन की। अजय देवगन एंड काजोल, बेशक पिछले हम्म दिनों बातें हुई लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी सेपरेशन नहीं हुई। तो वो एक अच्छी जोड़ी है। खुद अमिताभ बच्चन एंड जिया ये भादुरी की भी। आप जोड़ी को देख लो। फिर जिनीलिया और वो रितेश की जोड़ी को आप देख लो, कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी जोड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ जोड़ियाँ जो टूटी, जिनका बहुत दुख, बहुत शॉकिंग था, वो देखें आप, अरबाज खान की और मलाइका अरोड़ा खान की जोड़ी, मतलब बच्चे जवान थे जिसने उनकी सेपरेशन हुई। अब इन दोनों की सुनने में आ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अगर ऐश्वर्या और अभिषेक की सेपरेशन हो जाती है। और वैसे भी सुना है कि थोड़ी सी, मतलब जिया भादुरी तो हैं ही डोमिनेटिंग, जिया बच्चन सॉरी, और जिया बच्चन के साथ साथ उनकी बेटी के साथ बड़े मसले मसाइल हैं। ऐश्वर्या की इतनी ज़्यादा बनती नहीं है अपनी नंद के साथ, श्वेता जो हैं। और सुना है कि उनका घर में आना भी ऐश्वर्या को ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वही घर, जिस घर में आना पसंद नहीं था ऐश्वर्या को, अपनी नंद का, तो अमिताभ ने वो घर जो है अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया, उनके नाम कर ओह, दिया। तो तो इस मतलब कहने का ये है कि फिर इस बात से तो अंदाज़ा ये होता है कि अमिताभ भी मतलब एक तरीके से वो अपनी एक तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक पैगाम देना चाह रहे हैं बेटी कि को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जितनी हमारे लिए हमारी। ऑल दो एक तरीके से चलो ठीक है बेटी इंपॉर्टेंट, लेकिन दी मेरा यहाँ पर इस बीच एक सवाल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपने बताया कि अजय देवगन का भी नाम था, अजय इसका ऐश्वर्या राय का भी नाम था, हम्म। और अमिताभ बच्चन का भी नाम था, तो फिर हम्म। अमिताभ बच्चन का क्या बना इस बीच में? यार देखो, मतलब अमिताभ बच्चन ना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, हम्म मतलब एज कंपेयर टू ऐश्वर्या राय ना, अमिताभ के ऊपर हाथ डालना, मतलब शायद ऑपोजिट पार्टी भी ना अमिताभ के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। जी। लेकिन ऐश्वर्या राय इतना बड़ा नाम नहीं। और फिर जब औरतों को टीज करना हो ना, सास, उस लोगों ने उसको अटैक किया ऐश्वर्या को, मतलब कि उनकी इज्जत सास को पे एक तरीके तकलीफ से, होगी, और एक तरीके हाँ से उनकी इज्जत एग्जैक्टली। पे भी। और फिर पता है तुम्हें, औरतें जो है ना वो बहुत जल्दी घबरा भी जाती हैं। मतलब बहुत हम्म सारे प्रोस्पेक्टिव्स होंगे इस बात के, और माइट भी शायद अमिताभ का भी चल रहा हो, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। ये भी लेकिन बात है। हम तो ये वाली बात कर रहे हैं कि बैक स्टोरी ये थी जिसकी वजह से इनकी जो सेपरेशन है वो होने जा रही है, जो कि दुआ है कि नहीं होनी चाहिए। इनकी बेटी माशाल्लाह से आराध्या देखें कितनी बड़ी हो गई है, और एक अच्छी फैमिली लाइफ गुजार रहे थे अभिषेक भी, ऐश्वर्या भी, एक प्यारा कपल, खूबसूरत कपल बॉलीवुड का। तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है यासिर।
हाँ, बिल्कुल, मुझे तो खुद बहुत अफ़सोस है। मैं तो खुद यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये र्यूमर्स ही साबित हों और अल्लाह करे आमीन। कि ऐसा कुछ ना हो। आमीन गाइज़, आप लोग भी दुआ करें कि ये जो बात है ये एक रूमर्स ही हो, इनकी सेपरेशन जो है वो ना हो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग हमें कमेंट्स में बताएँ कि आपको क्या लगता है इस सारे हवाले से। जो लोग इंडियंस हैं वो मुझे ज़रूर बताएँ कि असल रीज़न्स क्या हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।